Assalamu alaikum dear student. Today we are going toward the second lecture of class 10th, chapter number 9, that is chemical equilibrium. In today's lecture we will discuss about there are main topic of discussion. Number 1 is difference between forward and reverse reaction. That is important short question as well as for the different number of multiple choice questions. And second is the very important most repeating long question, that is macroscopic properties of dynamic equilibrium. First topic of today's lecture, that is macroscopic characteristic properties of forward and reverse reaction. इंट्रो अबाउट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और रिवर्स जिसमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनते हैं. एंड द थिंग इज़ दैट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ नॉट माइक्रो, जो कन्फ्यूजन होती है यहाँ स्टूडेंट को, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो इजीली विजिबल होती हैं, माइक्रोस्कोपिक यू पीपल नो दैट कि इजीली विजिबल नहीं होंगी. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. For the forward reaction, the reaction in which reactants react to form products. For example, this one is H2. Whenever react with I2, it forms 2HI. Hydrogen iodide बनेगी. In case of reverse reaction, it is the reaction in which products recombine to form the reactants. इसमें क्या होगा कि जो products हैं वो वापस reactants बना देते हैं. Same like ये H2 and I2 2HI. अब इसकी डायरेक्शन थी रिवर्स, कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन में और आयोडीन में. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मीन्स दैट हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन iodide. In case of reverse reaction, the direction will be totally rewind. It takes place from right to left. Means that HI, hydrogen iodide, is decomposed into hydrogen and iodine. Number 3 is that at initial stage, rate of forward reaction is very fast. रेट मीन्स क्या है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दे विल बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर होता है. रीजन क्या है कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं. दैट्स वाई हमारे पास ज़्यादा जो है वो रिवर्स में रिएक्टेंट्स नहीं मिलते. लास्ट कंपेरिजन जब हम देखते हैं, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली. मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन वक्त के साथ साथ जो कम हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है. क्यों कम होती है? क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज होता जा रहा है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम रहती जा रही है. इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली. जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी तो वो स्पीड पकड़ता चला जाएगा. अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बेटा यहाँ से डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पॉसिबल हैं. Like that, for example, the multiple choice question will be the reaction that takes place from right to left is, that is reverse reaction. Or which reaction slows down gradually, that is forward reaction. Or the reaction in which direction is from left to right will be the forward reaction. ठीक है, the reaction in which the rate of reaction is negligible at starting, that is reverse reaction. That are the some possible MCQs from this topic. Second topic of today's lecture, that is macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. अर्ली ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटिंग लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे इसकी टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होता है और 5 ही नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ सेम एज इट इज़ जो हमें क्लियरली इजीली सीनेबल होती हैं. फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज़ दैट एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम, जो सिस्टम बंद होगा, सिस्टम मतलब कि जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं. लेट्स सपोज के जैसे हम एयर कंडीशन चल रहा होता है, रूम एयर टाइट होता है, ना किसी ने अंदर जाना है ना बाहर आना, बिल्कुल बंद है, कोई एयर क्रॉसिंग वगैरह, इवन दैट एयर भी मूव नहीं कर रही, क्लोज सिस्टम है. इन ओपन सिस्टम में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता. सेकेंड इज दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. रिएक्शन रुकता नहीं है.
फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट। वो रिएक्शन एक ही रेट पे हो रहा है, जितना फॉरवर्ड जाता है उतना ही क्या है बैकवर्ड आ जाता है, मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, रिएक्शन रुक नहीं रहा लेकिन वो दोनों साइड पे सेम तरीके से मूव कर रहा है। नंबर थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एट इक्विलिब्रियम स्टेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होते, इवन दैट उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं, लाइक कलर और डेंसिटी वो भी सेम रहेंगी। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम इधर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट से भी शुरू हो सकता है और प्रोडक्ट से भी शुरू हो सकता है, मतलब कि लेफ्ट से राइट भी जा सकता है और राइट से लेफ्ट भी आ सकता है, उससे कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। दोनों सूरतों में वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। सिंपल इक्विलिब्रियम नहीं, याद रहे कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक हमने पहले लेक्चर के अंदर क्लियर किया हुआ है। लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड and again achieved under given conditions. The conditions may be temperature, pressure and concentration. Suppose एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अचीव होता है 50 केल्विन पे, हम क्या करते हैं उस टेम्परेचर को इंक्रीज करवा के 80 केल्विन पे ले जाते हैं, इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उस 80 को रिवाइंड करवा के हम 50 पे लाएंगे, 50 केल्विन पे वो दोबारा क्या है इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। एक सिस्टम है, एक रिएक्शन है, वो 5 atm पे लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम अचीव करता है, प्रेशर उसका 5 atm है, हम प्रेशर रिड्यूस करवा के 2 atm कर देते हैं, देन भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। जब हम दोबारा 5 atm पे जाएंगे तो इट विल बी रीगेन दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट देयर 5 डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टीज के 5 ही नंबर हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।